लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स किए थे इक्वेशन दैट कैन बी मेड होमोजेनस के। हमने कुछ एग्जांपल उस टाइम किए थे, एक आधा किया था। केस फर्स्ट पढ़ा था, फिर केस 2 पढ़ा था हमने। आज फिर उसके बेसिस पे हम एक दो एग्जांपल और करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें एक आधा एग्जाम्पल और करना है। तो स्टार्ट एग्जाम्पल है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, तो इसमें हमें इस इक्वेशन को होमोजेनस बनानी है। हम यहाँ पे x प्लस वाई को v रख देंगे। ठीक है, हमने रखा v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी चाहिएगा क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया। ये आप राइट साइड में कर दो, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप। डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगी, यहाँ पुट कर दो। डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वी प्लस 1 बाई वी माइनस 1। ये माइनस 1 उस साइड चल जाएगा, प्लस में आ जाएगा। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस 1 वी माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये सारा सोल्व करो। डी वी बाई डी एक्स, या जब आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपका आएगा 2v v माइनस 1। ठीक है, अब आपको वेरिएबल सेपरेट करने, डी वी वाले एक साइड, एक्स वाले एक साइड। ठीक है, ये हो गया। इंटीग्रेट करने से पहले हाँ देखो, आप क्या करो, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये देखो 1/2 v से v कट जाएगा, माइनस डी वी बाई 2v इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट करने से क्या आएगा इसका 1/2, यहाँ पे डी वी रह गया ना, डी वी तो था ही, वी से भी कटा था, डी वी है तो 1/2 डी वी बाई 2 माइनस डी वी बाई 2v इज इक्वल टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 1/2v, 1/2v आ गया। ठीक है, माइनस 1/2 डी वी बाई वी का log v इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कॉन्स्टेंट सम log c। ठीक है, ये 2 साइड मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना होने के बाद मुझे अब v की वैल्यू पुट कर दूँ मैं। था क्या मेरा v, पीछे देखो v था मेरा x प्लस वाई, है ना। अब ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दे। हाँ, v पे आपको पुट करना है बस v की वैल्यू। तो v हो गया x प्लस वाई माइनस लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस लोग c। y, अब ये x इस साइड माइनस में, y माइनस एक्स इज इक्वल टू लोग, ये उस साइड लेगी मैं प्लस में, और ये प्लस लोग c करूँगी। मुझे पता है लोगैरिथम में प्लस लगा सकते हो आप, जब वो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो आप, जो प्लस वाले टर्म्स होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो लोग x प्लस वाई सी। ठीक है, y माइनस एक्स। मेरा सॉल्यूशन आ गया। फर्स्ट एक एग्जांपल और आज आपने सोल्व कर दिया। एक एग्जांपल और करो। कुछ एग्जांपल मैं कराती हूँ, कुछ मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे लास्ट में दे दूँगी, फिर आप उनको सॉल्व कर लेना। देखो, बिकॉज एग्जांपल तो बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 2 बाई डी वी बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या दे रखा है, 2 बाई एक्स प्लस 2y माइनस 3। वही है, मुझे इक्वेशन को होमोजेनस बनाना है। x प्लस 2y को मैं v ले लेती हूँ। ये हो गया, ये हो गया। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको डेरिवेटिव करूँगी। ये मैं यहाँ लिख लेते हैं, इट्स मोर बेटर, है ना। 1 प्लस डिफ्रेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा यहाँ से देखो। ठीक है, 1 प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की। इस साइड नेगेटिव में जाएगा, बाय में 2 चल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1/2। ओके, पुट इट हेयर। डी वी बाई डी एक्स 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2v माइनस 3। ओके, नाउ ये 2 साइड मल्टीप्लाई में ले जाओ। डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4v माइनस 3। ये उस साइड प्लस में चल जाएगा। ठीक है, सोल्व करते करते ये आपका v प्लस 1 बाय v माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं। v वाले सारे एक साइड कर लेती हूँ, कॉन्स्टेंट एक साइड कर देती हूँ, x वाले एक साइड कर देती हूँ ना। डी वी बाई v प्लस 1 v माइनस 3
इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, देन v की वैल्यू पुट कर देना। ये आप सोल्व कर लेना। सोल्व तो मैं ये तो करा ही देती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये सोल्व ऐसे आप v, अब जैसे v माइनस थ्री था, देखो यहाँ v माइनस थ्री, नीचे v प्लस वन है। मैं ऐसे करती हूँ कि ये से ये कट जाए, कुछ बच जाए, तो मैं प्लस वन कर दूँ, माइनस वन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये था, यहाँ पे v प्लस वन कर दिया मैंने, माइनस वन माइनस थ्री बाय v प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक से कट के देखो, v प्लस वन से v प्लस वन कट जाएगा, ये माइनस फोर हो जाएगा, तो डी वी माइनस फोर बाई वी प्लस वन हो जाएगा। डी वी माइनस फोर बाई वी प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देना और v की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, पहले यहाँ से इंटीग्रेट कर दोगे तो v आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस फोर log v प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c। फिर v की वैल्यू पुट करो, v क्या थी आपकी स्टार्टिंग में, x प्लस टू वाई थी। तो आप सॉल्यूशन आंसर नोट कर लो, ये आएगा आपका, मतलब v की वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको। ठीक है, मीन्स यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया। ठीक है, ताकि मैं v प्लस वन से v प्लस वन काट सकूँ। फिर मैंने ऐसे कर दिया, मतलब ये लिख दिया। फिर मेरे को इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट करूँगी। फिर जहाँ पे v की वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ पुट करूँगी। v की वैल्यू क्या थी मेरी, x प्लस टू वाई थी। ओके, राइट डाउन वन मोर एग्जाम्पल। आप साथ साथ नोट बना लो, ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। कंसिडर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव बाई टू एक्स प्लस वाई माइनस वन। रिड्यूस टू होमोजेनियस इक्वेशन एंड सोल्व इट। ठीक है, इसने पहले कह दिया कि होमोजेनियस इक्वेशन में रिड्यूस करके इसको सोल्व करो। देखो ये वाला आप केस चेक कर सकते हो, मैंने दो केस स्टडी करे थे। एक में मेरा ए वन बाई वी वन इज इक्वल टू आया था ए टू बाई वी टू, पीछे वाली वीडियो देखो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक मेरा आया था व्हेन ए वन बाई वी वन नॉट इक्वल टू ए टू बाई बी टू, है ना। तो ये ए वन है, ये ए वन एक बी वन है, ये ए टू ये बी टू है। तो ए वन बाई वी वन की जो वैल्यू आ रही है माइनस, आप करके देखो, माइनस वन नहीं आ रही, माइनस टू आ रही है, माइनस वन बाई टू, है ना। क्योंकि ए वन तो वन है, बी वन माइनस टू है, तो ए वन बाई बी वन कितनी होगी, माइनस वन बाई टू। और ए टू मेरी टू है, बी टू मेरी वन है, तो ए टू बाई बी टू मेरी टू होगी। तो ये तो नॉट इक्वल हो गई, है ना। अब ये नॉट इक्वल हो गए, तो मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है हमने पहले स्टडी कर चुके। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ये एग्जांपल आपको समझ आना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो पहले आप वो वीडियोस देखो जाके, भाई ये कौन सा केस था, ये मैं किस केस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ए वन बाई बी वन नॉट इक्वल टू ए टू बाई बी टू। ठीक है, फिर उस मेथड में हमें कैसे इक्वेशन को सॉल्व करनी होती है वो सब आप पीछे जाके देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। सो वॉच देयर देन कम देयर हेयर एंड हेयर क्या है, मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। क्योंकि सिंस ए वन बाई बी वन नॉट इक्वल टू ए टू बाई बी टू, ठीक है, क्योंकि आप पीछे अगर देख के आ चुके हैं तो आपको पता चल गया कि ये जब केस होता है तो मुझे क्या पुट करना है, मुझे पुट करना है स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एच, ठीक है, स्मॉल वाई को वाई प्लस के, ये आपको पुट करना है। ठीक है, इस पुट करने के बाद क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, है ना, एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और वाई की फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगी, इसका डेरिवेटिव करूँ, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स आएगा, इसका डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई आएगा। डिवाइड कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, वो कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है ना स्मॉल, वो होगा कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। ठीक है, सॉरी कैपिटल डी एक्स, और यहाँ पे स्मॉल एक्स है, मैं आप पुट कर दूँगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस x की जगह x प्लस एच रखना है आपको, इस y की जगह आपको कैपिटल y प्लस के रखना है आपको, प्लस 5 नीचे 2 मल्टीप्लाई x प्लस एच प्लस वाई प्लस के माइनस 1। ठीक है, ये पुट करो सारा,
ये हो गया। इसका सॉल्व करके x माइनस 2y, देखो लिखो आप इसको, क्या आएगा ये x माइनस 2y कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट क्या आएगा h माइनस 2k प्लस 5। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 1। ठीक है, ये आ गई। अब आप पीछे जाके देखोगे तो पता है क्या था कि हमें कुछ ऐसा लेना होता है कि हमारे कॉन्स्टेंट जो वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये भी पीछे आ चुका है, ये मेथड है सारा, वो बस मैं तो स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ। हमें ऐसा करना है कि ये फर्स्ट में भी मीन्स ये कॉन्स्टेंट भी ज़ीरो हो जाए, नीचे वाला कॉन्स्टेंट भी ज़ीरो हो जाए मेरा। ठीक है, ये दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाए। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी इस इक्वेशन को, इक्वेशन ए, इक्वेशन को बी। आई होप सो आपको इक्वेशंस तो सॉल्व करने आती होंगी। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपकी एच और के की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी -3/5, के की वैल्यू 11/5। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब dy/dx, क्योंकि ये मेरा ज़ीरो है, ये मेरा ज़ीरो है, मैं लेके चलूँ ना, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो मेरा ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ x माइनस कैपिटल 2y, 2x प्लस y, ये बचेगा। ये हो गया वही सारा मेथड जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें होमोजेनियस बनाने हैं, उसके लिए मैंने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई को वी एक्स पुट कर दो। ठीक है, डेरिवेटिव अब ये सारा बहुत इजीली कर सकोगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हमने इस बेसिस पे किए हैं। मुझे dy/dx चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, v, एक बार तो v प्लस एक्स dv/dx पुट कर दो, x माइनस 2y की जगह वी एक्स, फिर वेरिएबल सेपरेट कर दूँ। तो मैं सिर्फ 2-3 स्टेप्स लिख देती हूँ ताकि आप उसको फिर खुद से कर पाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अब मेरे को शायद आई थिंक सो कि बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, अब ये व्यू साइड नेगेटिव, ये x से ये x कट जाएगा, देख लो यहाँ पे भी x है, 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 ये आप कॉमन लेके दोनों साइड से काट दोगे x, ये व्यू साइड नेगेटिव में चल जाएगा। तो ये सॉल्व करने से आपका जो है x dv/dx इज इक्वल टू बच जाएगा क्या, 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर बाय 2 प्लस वी। अब सोल्व कर लेना, हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरिएबल सेपरेट करने, अभी तक तो हम वही पढ़ते आ रहे हैं। तो कर दो dv/1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर 2 प्लस वी इज इक्वल टू dx/x। हो गया ये होने के बाद अब देखो, आई थिंक सो आपको इंटीग्रेशन आता है क्योंकि बहुत इजी होता है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। अब देखो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा। ठीक है, ऊपर कर यहाँ पे करके देख लो, 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, -4 माइनस 2v, ये रहेगा। इसके और इसके साथ अगर मैं एक तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, नेगेटिव साइन से, पहले तो आप ये देख लो 2 है ना, 2 -2 ही होने, तो -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये -4 बन गया, -2v बन गया। तो ये यहाँ है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो मैं लोग लगा सकती हूँ, तो ये रहने दो -1/2। अब ये नेगेटिव तो नीचे रह ही जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा -2, ये इसका डेरिवेटिव है तो लोगैरिथम, क्योंकि अगर कोई नीचे ऊपर x है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम लोगैरिथम यूज़ करते हैं ना इंटीग्रेशन के टाइम। तो ये आ गया ये log x प्लस सम कॉन्स्टेंट log c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब किसी कॉन्स्टेंट को आप कैसे लिख सकते हो, log, यहाँ तक क्या था मेरा, देखो पीछे, देखो पीछे ये -1/2 log के साथ है ना, तो आपको पता है इसके साथ मल्टीप्लाई में है -1/2, आप इसकी पावर लेते हैं हम। ठीक है, पावर लेते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, मीन्स अगर लोगैरिथम काटने के टाइम, जैसे पहले ये देखो log x प्लस log c है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको log cx लिख सकते हो, तो लोगैरिथम ऑफ cx, log cx लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, log और ये पावर में ले जाती हूँ। ठीक है, तो देखो log, क्योंकि हम जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में लिखते हैं, लोगैरिथम के साथ जो कोफिशिएंट होता है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू log cx, log से log कट जाएगा, v की वैल्यू पुट करनी है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है, इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। अब देखो ये आ गया cx। ठीक है, ये नीचे ले जाओ, -1/2 है तो रूट ही होता है, नीचे ले जाओ। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद v की वैल्यू पुट करोगे आप। पहले देखो इसमें v की, क्योंकि आपको 2 बार पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि v को भी मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट कर रखा था, क्योंकि v को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करा, y मैंने vx रखा था, तो मेरा v तो मेरा yx है ना,
लेकिन वाई एक्स मेरा कुछ और ही था, तो मेरे को वो भी पुट करना है ना। तो देखो 1/, वैसे मैं सीधा ही पुट कर देती हूँ। देखो जो x है उसकी जगह मैंने क्या लेके चली थी मैं, देखो मैंने लिया था x को x प्लस एच, और h की वैल्यू मेरी क्या आई थी -3/5। तो x क्या था मेरा, x था मेरा कैपिटल X -3/5, ठीक है। और y, तो यहाँ से कैपिटल X मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस 3/5 इज इक्वल टू x। ये हो गया। पीछे देखो y क्या था, y स्मॉल y इज इक्वल टू वाई प्लस के की वैल्यू क्या आई थी 11/5। तो स्मॉल y क्या था मेरा, इस y में बस k की वैल्यू पुट करनी है 11/5, ठीक है। तो ये साइड चल जाएगा, स्मॉल कैपिटल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 11/5 इज इक्वल टू कैपिटल Y, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दो बस, यहाँ पर सीधी पुट कर दो 1 - 4। तो y क्या थी वैल्यू, y थी मेरी y माइनस 11/5, y माइनस 11/5, कैपिटल Y क्या था मेरा, स्मॉल x प्लस 3/5 शायद, यस 3/5, ठीक है। ये पुट कर दो सीधा, y माइनस 11/5 स्मॉल x प्लस 3/5 माइनस y माइनस 11/5 x प्लस 3/5, ठीक है। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू c, x की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 3/5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर आएगा, वैसे तो ऑलमोस्ट ये आ ही चुका है, लेकिन कई बार जैसे ऑब्जेक्टिव वाले टाइप में क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि हो सकता है इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके लिख रखा हो, तो आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम वाला ऊपर ले जाना, मीन्स आप आई थिंक सो कि आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लेना इसको, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये हमारा आंसर तो आ चुका है। ये तो हमने केस 1, जो केस 1 था ना, केस 1 उसका एग्जाम्पल एक बार और रिपीट किया है। चलो एक बार केस 2 का और रिपीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे दूँगी, ताकि इससे आपको फिर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हम केस 2 और कर लेते हैं। केस 2 क्या है, कंसिडर करना है आपको dy/dx इज इक्वल टू स्मॉल x है, इज इक्वल टू 3x प्लस 9y प्लस 1/2x प्लस 6y प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन, रिड्यूस इट टू होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, एंड सोल्व इट। अब देखो वही आपको a1/v1/a2/v2 निकालना है, और a1/v1 और a2/v2 निकालना है। फिर आपको चेक करने कंडीशन कौन सी है, देखो a1/v1 की वैल्यू क्या है, ये 1 होता है, ये b1 होता है, तो 3/9 है, और a2/b2 क्या है 2/6 है ना, आ गया ना इक्वल। तो इसका मतलब ये कौन सा केस है जिसमें a1/b1 आपका a2/b2 के बराबर आता है ना। हम इसको सोल्व करते हैं। ये वो कैसे सोल्व करते थे, आप पीछे जाके देखोगे तो वो एक मल्टीपल आता था कि या तो ऊपर वाला नीचे वाले का कोई मल्टीपल हो, या नीचे वाला ऊपर वाले का कोई मल्टीपल हो। तो आप कैसे कर सकते हो, देखो मैं क्या करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती हूँ, हो गया। आपको दिख ही रहा, अब तो आप समझ ही गए होगे आपको करना क्या है, x प्लस 3y को आपको v लेना है, वेरी सिंपल। पुट कर दो x प्लस 3y v, dv/dx भी चाहिए, क्योंकि dv/dx निकालना है आपको, निकाल दो, डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। यहाँ से dv/dx की वैल्यू निकल जाएगी, dv/dx -1/3, ये नेगेटिव में जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, ठीक है। पुट कर दो dv/dx -1/3 इज इक्वल टू 3, ये v प्लस 1 2v प्लस 1। अब कैसे करोगे, वही है कि dv/dx एक साइड तो v वाले कोफिशिएंट कर दो, एक वाले x वाले कोफिशिएंट कर दो। सोल्व करते करते ये आपका आ जाएगा dv/dx, भाई ये -1 उस साइड +1 में जाए, ऐसे 3 पहले मल्टीप्लाई में जाए, फिर +1 में जाए, क्या होगा, पहले 3 इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर ये -1 प्लस में जाएगा, फिर dv/dx को सोल्व करोगे, आपकी यहाँ पे सोल्व करोगे इस वाले इक्वेशन को, ये आ जाएगी आपकी 11v + 4 2v + 1। वेरिएबल सेपरेट कर दो, v वाले एक साइड, x वाले एक साइड, ठीक है। ये हो गया आपके। अब क्या करोगे, अब आपको वही इंटीग्रेट करना है। आप कुछ ऐसा करो कि ये जो है ऐसा ही ऊपर आ जाए, ताकि वो इजीली कट जाए। कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड कर दूँ तो शायद मेरी बात बन जाए, है ना। 1/11 22v + 11 dv
बाई 11v प्लस 4 इज इक्वल टू dx। ठीक है, मैं इस 11 को कुछ ऐसे करती हूँ, क्योंकि ये देखो 11 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो मैं ऐसे कर दूँ कि इसको यहाँ पे 8 ले आऊँ। कैसे? 1/11 22v, तो 8 11 को तोड़ के लिख दिया। क्यों कर रही हूँ मैं? अब ध्यान से समझो, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरा आंसर इंटीग्रेशन करने के लिए सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि मैं इंटीग्रेशन इजी से कर सकूँ। तब मोस्ट ऑफ केस में क्या कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि 11v प्लस 4 ही ले आऊँ मैं ऊपर, या उसका कोई मल्टीपल ले आऊँ, तो ताकि मैं सीधा काट दूँ और मेरा कॉन्स्टेंट बच जाए। ठीक है, अब यार 2 तो इसके साथ है ही, 2 का 11 तो बन नहीं सकता, तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड कर दिया, तो 22 बन गया। 22v तो बन गया। अगर मैं 4 का ट्वाइस मीन्स 8 भी ऊपर ले आऊँ, तो मैं 2 कॉमन लेके दोनों को काट दूंगी ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे 8 चाहती हूँ। तो 11 को 2 टाइप में 8 में काट दिया, 8 और 3। ठीक है, ये होगा इतना। इतना होने के बाद देखो 1/11, ये से 2 आ जाएगा ना, आप काटोगे इतने पोर्शन को, ये देखो ये 11v प्लस 4 है, ये 2 टाइम्स है 11v प्लस 4 का, 22v प्लस 4 इंटू 2 8, तो 2 बच जाएगा। इसमें 3 11v प्लस 4 dv इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन कर दो, वेरी इजी, ये तो कॉन्स्टेंट ही बच गया। 2/11 v आ जाएगा सीधा, प्लस 11v प्लस 4, नीचे 11v प्लस 4 है, ऊपर v का डेरिवेटिव dv है। ठीक है, तो वही फिर से देखो कैसे। अब 11v प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? ऊपर ऊपर क्या आना चाहिए था? 11dv आना चाहिए था ना, v का dv हो जाएगा 11dv, है तो 3, तो वही 11 से मल्टीप्लाई फिर से 11 से डिवाइड, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? देखो इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देखो 2/11dv प्लस 3dv 11v प्लस 4 इज इक्वल टू dx। ठीक है, ये तो बच गया। जो मेरा अभी तक आया है वो ये है। इंटीग्रेशन करूँगी मैं, है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे ऊपर, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देना, 11 से डिवाइड कर देना। इससे क्या होएगा? देखो 11v प्लस 4 का ऊपर डेरिवेटिव आएगा, ताकि लोगैरिथम लिख के ईजी हो जाएगा इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन ही तो करना है मेरे को। तो देखो 11v प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 11dv, वो आ गया ऊपर। तो अब कर दो इंटीग्रेशन, 2/11 इंटीग्रेशन इंटीग्रेट। ठीक है, 2/11v प्लस 3/11, 11 इंटू 11 2 है ना, 121, और ये ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो log 11v प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो गया बस। अब आपको क्या करना है? v की वैल्यू पुट करनी है। v था क्या? v था मेरा x प्लस 3y। बस ये पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देती हूँ मैं आपको, सॉल्व कर लेना। ये असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट के क्वेश्चंस लिख लो आप सब। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू -x प्लस y प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, dy/dx इज इक्वल टू 2x माइनस 6y प्लस 7 बाई x माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, थर्ड है आपका 4 है ये, 4। ठीक है, 4 dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस 5 बाई 3x प्लस 6y प्लस 2। ठीक है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो नोट डाउन करो। पहले का सॉल्यूशन है टेंजेंट इनवर्स y माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, नहीं प्लस लोगैरिथम ऑफ रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ठीक है, 2 का सॉल्यूशन है 1/5 x माइनस 3y प्लस 3/25 log 5x माइनस 15y, ये कुछ नहीं है, ये गलती से लग गया है। ठीक है, प्लस 17 इज इक्वल टू नहीं है, प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, सम कॉन्स्टेंट सी। फिर से सुन लो, ये log 5x माइनस 15y प्लस 17
प्लस एक्स इज इक्वल टू सी है, ठीक है। थर्ड का है 3/7 एक्स प्लस 2y माइनस 2/21 log 7z प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो आपको अच्छे से आ जाए तो आप पहले वीडियोस अच्छे से देखो। पार्ट 1 से डाल लिया मैंने, ये पार्ट 8.1 के बाद वाला है ये, तो आप वो सारी वीडियोस देखो, फिर ये असाइनमेंट वाले ये वाले क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो उससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस आने के बाद तो समझ लो कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ से एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस देख लेना। सॉल्यूशन पहले मत देखो, पहले क्वेश्चन करो, फिर सॉल्यूशन मैच करो कि आपका मैच हुआ या नहीं, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।